आइए दोस्तों, पवन सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एनालॉजी का पार्ट 1 करेंगे। देखिए, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी यानी कि संख्या समानता या संख्या सादृश्यता कहते हैं। नंबर एनालॉजी के आज सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 9, 8, 9:8 proportional 16 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन पहला क्वेश्चन देखिए, 9:8, 9 का रिलेशन 8 से, तो हमें बताना है 16 का रिलेशन किससे होगा। हमारे जो ऑप्शन है ये दिए हुए हैं 14, 16, 25 और 18। देखिए दोस्तों, 9 3 का स्क्वायर होता है और 8 2 का क्यूब होता है। इस क्वेश्चन में अगर हम 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8, इन दोनों का रिलेशन देखें आपस में, तो इसके बाद 16 का रिलेशन इन ऑप्शन में से क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8 ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, 9 से 8 कैसे बना। तो यहाँ पर देखिए, 9 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर 3 जो दिया हुआ है ये बेस है और जो 2 दिया हुआ है ये पावर है। बेस आधार होता है और पावर घात होती है। तो कहने का मतलब है 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8, यानी कि बेस को यहाँ पर जो बेस दिया हुआ है इसको पावर बना दिया और जो पावर दी हुई इसको बेस बना दिया, यानी कि आपस में दोनों इंटरचेंज। तो 9 का रिलेशन 8 से कैसे हुआ, बेस को पावर बना दिया और पावर को बेस बना दिया, यानी कि 3 की पावर 2 इसको बना दिया 2 की पावर 3 यानी कि 8। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट जो नंबर दिया हुआ है 16, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 4 है ये बेस है और जो 2 है ये पावर है। 4 बेस 2 पावर। तो हमें क्या करना है, इस पावर को बेस बनाना है और इस बेस को पावर बनाना है। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो इसको लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इनकी मल्टीप्लाई सभी की। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो जो हमारा आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर बी। तो दोबारा से देखिए दोस्तों, 9
3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 बेस है, 2 पावर है। इसके बाद 8 दिया हुआ है, 8 होता है 2 का क्यूब, यानी कि 2 बेस 3 क्यूब, यानी कि दोनों का आपस में इंटरचेंज। बेस को पावर बना दिया और पावर का बेस बना दिया। तो इसी प्रकार जो नेक्स्ट नंबर है 16, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, इसके अंदर 4 बेस है, 2 पावर है। तो हमको ये भी चेंज करने हैं, इंटरचेंज करने हैं, बेस को पावर बनाना है और पावर को बेस बनाना है। तो 2 की पावर 4, तो 2 की 4 पर गुणा 16, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 25 रेशियो 32 समानुपात 36 क्वेश्चन मार्क। हमारे ऑप्शन हैं 49, 64, 81 और 100। देखिए 25 का रिलेशन 32 से हमें फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार 36 का रिलेशन इन ऑप्शन में से किसके साथ होगा हमें ये देखना है। सबसे पहले 25 हम जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है, तो इस क्वेश्चन में भी जो 5 दिया हुआ है ये बेस है और जो 2 है ये पावर है। ठीक इसी प्रकार 36 दी हुई है नेक्स्ट नंबर, तो 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों 25 का रिलेशन 32 से हमें सेट करना है। तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 बेस है, 2 पावर है, इनको भी आपस में हमें इंटरचेंज करना है। बेस को पावर बनाना है और पावर को बेस बनाना है। तो देखिए 5 की पावर 2, 2 पावर है, 5 बेस है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5, यानी कि 2 की 5 पर गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 25 का 32 के साथ जो रिलेशन है, तो हमारा लॉजिक यहाँ पर बेस और पावर का लॉजिक है। बेस को पावर बना दिया और पावर को बेस बना दिया। 5 की पावर 2, 25 के बाद नेक्स्ट नंबर 32 दिया हुआ है, तो हमें 5 की पावर 2 पावर को बेस बनाना है और बेस को पावर बनाना है। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5। तो 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 32, यानी कि 25 का 32 यानी कि 32 के साथ रिलेशन हमारा सेट है। ठीक इसी प्रकार 36 6 का स्क्वायर होता है, तो ये भी हमारा क्या है, ये बेस है और ये 2 क्या है, ये पावर है। ठीक इसी प्रकार हमको पावर को बेस बनाना है और बेस का पावर बनाना है। तो हमें 6 की पावर 2 को इंटरचेंज करने पर 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है हम 2 की 6 पर गुणा करें। 3 4 5 और 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64।
तो हमारा जो ऑप्शन है 64 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो देखो दोस्तों, पहला और दूसरा यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा किस पर आधारित था, बेस और पावर पर। बेस और पावर को आपस में इंटरचेंज करने के बाद हमें नेक्स्ट नंबर है, जो नेक्स्ट संख्या है वो मिली। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है दोस्तों, लगे रहना है, प्रैक्टिस करते रहो लगातार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये एक सेट का क्वेश्चन है। देखिए एक सेट दिया हुआ है, सेट यानी कि एक समूह के अंदर कुछ संख्याएं दी हुई हैं। 992, 733, 845, 632। ये एक सेट है संख्याओं का जो ब्रैकेट के अंदर ये चार संख्याएं दी हुई हैं और इनके जो हमारे ऑप्शन हैं वो देखिए। जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 326, दूसरा 425, तीसरा 114 और जो चौथा है 947। ये चार ऑप्शन हैं। अब देखिए ये एक सेट का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सेट, चार संख्याएं लिखी हुई है एक ब्रैकेट के अंदर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें सभी जो संख्याएं होती हैं उनका एक ही रिलेशन होता है, सारे एक ही रिलेशन पर आधारित होती हैं। तो देखिए 992, 733, 845, 632 हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में से हमें जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें देखो 992 में 3 डिजिट दिए हुए हैं, सभी में 3-3 डिजिट दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है सेट वाला, इसमें सारी की सारी जो संख्याएं हैं एक ही रिलेशन यानी कि एक ही संबंध की होती हैं सारी की सारी संख्याएं। तो सबसे पहले हमें एक संख्या लेते हैं, जैसे 992 ये दी हुई है, इसके अंदर 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट दिए हुए हैं, 9, 9 और 2। तो हमें क्या करना है, 9 गुणा 2 यानी कि 9 गुणा में 2, पहला डिजिट गुणा में तीसरा डिजिट, इन दोनों की गुणा करते हैं, हमारी गुणा आई 18। अब 18 के जो अंक हैं 1 + 8 इनको जोड़ते हैं तो हमें मिलती है बीच वाली संख्या यानी कि 9। ये जो पहला अंक दिया हुआ है और तीसरा अंक दिया हुआ है, इन दोनों की गुणा करने पर हमें 9 दूनी 18, 18 के अंकों का जोड़ हमें 9 मिला जो कि बीच वाली संख्या दी हुई है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है हमारा 733। 733 में भी हम यही ट्रिक, यही लॉजिक यूज करेंगे। तो इसके अंदर हमारा जो पहला और थर्ड डिजिट दिया हुआ है इनकी हम गुणा करेंगे। 7 गुणा में 3, 7 या 21। 21 के अंदर हमारे 2 अंक हैं, 2 और 1, इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 + 1 यानी कि हमारा जो जोड़ आया 3, हमें बीच वाली संख्या मिल गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट नंबर है 845। 845 में भी हमें यही मेथड यूज करना है, 8 गुणा 5 यानी कि पहला अंक गुणा में तीसरा अंक। तो 8 × 5 = 40, 40 के अंकों का जोड़ करने पर हमें मिला 4 जो कि बीच वाला डिजिट दिया हुआ है।
इसके बाद नेक्स्ट नंबर दी हुई है 632। तो 632 में भी यही हमें फॉर्मूला यूज करना है। पहला अंक 6, तीसरा अंक दिया हुआ है 2, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 12। तो 12, 1 और 2 को जोड़ने पर हमें अंक मिला 3, जो कि बीच वाली संख्या दी हुई है। तो हम देखते हैं कि इन चारों संख्याओं में सभी में एक सेट का क्वेश्चन है, ये सभी का रिलेशन 1 है चारों संख्याओं का। तो ठीक इसी प्रकार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन से ये पता लगाना है भाई सही ऑप्शन कौन सा होगा। अब देखिए इसकी ट्रिक, इसका लॉजिक, पहला अंक गुणा में तीसरा अंक, 9 दूनी 18, 18 के अंकों का जोड़ किया 9, हमें मिली बीच वाली संख्या। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों, पहला अंक गुणा में तीसरा अंक, जितनी इनकी गुणा यानी कि 18 गुणा 18 का जो जोड़ है 1 + 8 का 9, हमें बीच वाली संख्या मिली। तो सभी में हमें यही यूज किया, 7 × 21, 2 + 1 3 हुआ, 8 × 5 40, 4 + 0 4 हुआ, 6 दूनी 12, 1 + 2 यानी कि 3 हुआ। तो अब हम ऑप्शन से देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन 3 × 6 18, 18 1 + 8 बीच का जोड़ 9 आना चाहिए, गलत। 5 चौका 20, 20 में 2 और जो 0 का जोड़ है वो 2, तो हमारा ऑप्शन हो सकता है 425। इसके बाद सी ऑप्शन 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ांगे 5, मगर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ये गलत है। 9 से 63, 63 में 6 और 3 का जो जोड़ है 9, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो गलत। तो जो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, 425 में भी हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। पहला अंक 4 और तीसरा अंक 5, दोनों की मल्टीप्लाई की 20, 20 का जो जोड़ अंकों का वो हमें मिला 2, जो कि बीच वाला अंक है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 425। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं सेट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 4। 725, 635, 426 और 936। तो 4 संख्याएं दी हुई हैं इस सेट के अंदर, और जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर पहला 622, सेकंड ऑप्शन 543, थर्ड ऑप्शन 752 और फोर्थ 833। ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये भी एक सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मिलता जुलता जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन किया था। तो देखिए दोस्तों, सेट के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इन चारों संख्याओं का भी एक ही रिलेशन होगा, जैसे हमें तीसरे क्वेश्चन में मिला था। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें कौन सा लॉजिक लगा था, पहला और जो तीसरा अंक दिया हुआ है उनकी मल्टीप्लाई और उनके अंकों का जोड़ हमें बीच वाली संख्या मिली थी। मगर यहाँ पर 7 की और 5 की गुणा करें तो 7 × 5 = 35, तो 35 के अंकों का जोड़ 3 + 5 यानी कि 8, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर कर देखते हैं और उनका डिफरेंस निकालते हैं, अंकों का देखते हैं। तो देखिए पहली संख्या 725, पहला और तीसरा अंक इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 × 35, 35 में यानी कि 35 में अंकों का डिफरेंस 5 - 3 यानी कि 2। तो कहने का मतलब है बीच वाला जो अंक है वो हमें मिल गया।
पहला अंक गुणा में तीसरा अंक, दोनों की गुणा करने पर हमें मिला 35। 35 में 5 और 3 का जो डिफरेंस है वो मिला हमें बीच वाला अंक। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर में 635 में भी हमें यही ट्रिक यूज करनी है। 6 और 5 की हम गुणा करते हैं, 6 गुणा में 5, इनकी मल्टीप्लाई हुई 30। तो 30 के जो अंक हैं 3 और 0, इनका डिफरेंस 3, जो कि हमें बीच वाला अंक 3 दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर दी हुई है 426। 426 में भी 4 और 6 की मल्टीप्लाई, 4 गुणा में 6, 24। 24 में अंकों का डिफरेंस 4 - 2 यानी कि 2, जो कि बीच वाला अंक दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 934 में यही सेम लॉजिक, 9 गुणा 4, पहला अंक गुणा में तीसरा अंक 36। तो 36 में अंकों का डिफरेंस 3, जो कि बीच वाली संख्या यानी कि बीच वाला जो अंक है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर चारों की जो चारों संख्याएं हैं उनमें सेम रिलेशन है। तो अब हम ऑप्शन से चूज करेंगे यही रिलेशन। पहला जो हमारा ऑप्शन है 622, 6 गुणा में 2, दोनों की मल्टीप्लाई 12, 12 में 2 और 1 का डिफरेंस 1, गलत, 2 दिया हुआ है। 5 दिए 15, 15 में 5 और 1 का डिफरेंस 4 हो सकता है। 7 दूनी 14, 14 में 4 और 1 का डिफरेंस 3, ये गलत है। 8 दिया 24, 24 में 4 और 2 का डिफरेंस 2 आना चाहिए, मगर यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो गलत। तो इस प्रकार 543 में पहला और जो तीसरा अंक दिए हुए हैं 5 गुणा में 3, 15, 5 की और 3 की मल्टीप्लाई 15, 15 में 5 और 1 का जो डिफरेंस है 4, जो कि हमें बीच वाली संख्या है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन थे ये, थर्ड और फोर्थ, सेट से रिलेटेड। इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए तो हमको इस प्रकार करना है, यानी कि यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस भी कर सकता है, अंकों को डिफरेंस भी निकाल सकता है इनका। जैसे ये डिफरेंस का था, इससे पीछे वाला क्वेश्चन था वो प्लस का था, पहला और तीसरे की जो मल्टीप्लाई थी उनका अंकों का जो जोड़ था वो दिया हुआ था, मगर इसमें यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 6/7 रेशियो 25 प्रपोर्शनल 3/4 रेशियो क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन पंद्रह, 25, 36 और 40। अब देखिए दोस्तों, ये एक फ्रैक्शन का सवाल है। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब हमें ये देखना है 6/7 है, इसका रिलेशन 25 से हम कैसे सेट कर सकते हैं। 6/7 से हमें 25 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं।
6/7 से हमें 25 चाहिए, सॉरी यहाँ पर 85 दिया हुआ था ना कि 25। 6/7 से हमें 85 बनाना है। हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं, या तो हम 6 + 7 करें 13, 13 से 85 कैसे बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, 13 × 6 = 78 + 7, 3 चौके यानी कि 3 और 4 7। तो इस प्रकार हम ऑप्शन में से ये सेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, 6/7 दिया हुआ है, इससे हमें 85 बनाना है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अंश का बटा हर। यहाँ पर हमें 6/7 से 85 बनाना है, तो हम 6 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस 7 का स्क्वायर कर लेते हैं और इनको जोड़ लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड किया 85, यानी कि 6/7 से हमें 85 85 जो रिलेशन था वो मिल गया। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर दी हुई है 3/4 में, हमें यही स्क्वायर का मेथड यूज करना है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया 25। हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इस प्रकार का अगर फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, इनके स्क्वायर भी कर सकता है, इनके क्यूब करके उसके बाद उनको जोड़ सकता है, इनका डिफरेंस भी कर सकता है अंकों का, 6 और 7 दिए हुए हैं, जैसे 3 या 4 दिए हुए हैं। तो इस फ्रैक्शन का जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अंश का वर्ग प्लस हर का वर्ग, आगे नेक्स्ट नंबर। तो कहने का मतलब है हमारा जो न्यूमरेटर है अंश का स्क्वायर प्लस हर का स्क्वायर, तो हमें अगली संख्या प्राप्त हो इनको जोड़ने के बाद। तो हमारा 6/7 से 85, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो हमें मिला दोनों को जोड़ने पर 85। ठीक इसी प्रकार 3/4 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों को ऐड किया 25 यानी कि 25। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, 2/5 रेशियो 133 प्रोपोर्शनल 3/4, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 90, दूसरा ऑप्शन 91, तीसरा ऑप्शन 92 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 93। तो देखिए ये भी एक फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इन दोनों के स्क्वायर करने के बाद इनको जोड़ा था, और जोड़ने के बाद जो हमारी थी नेक्स्ट नंबर संख्या थी। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर अगर हम 25 करें, 4 और 25 का जोड़ होता है कितना, 29, मगर यहाँ पर 133 यानी कि 133 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब है, 2/5 है, इसका क्यूब करके देखते हैं। यानी कि 2/5 में अंश 2 और हर 5 दिया हुआ है, तो 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब करने के बाद देखते हैं हमारे पास संख्या क्या आती है। तो हम जानते हैं कि 2 का क्यूब 8 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमें मिला 133 यानी कि 133। तो कहने का मतलब है 2/5 से हमें 133 मिल गया, यानी कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्यूब करने के बाद, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। ठीक इसी प्रकार 3/4 में 3/4 में भी हम यही मेथड यूज करेंगे। 3 का क्यूब प्लस
4 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब होता है 64। अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये मिलेगा 91, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो कहने का मतलब है, इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें अंश का बटा हर है, जो न्यूमरेटर का बटा डिनोमिनेटर, उनके स्क्वायर करने के बाद उनको जोड़ने के बाद नेक्स्ट नंबर मिली थी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 2/5 है, हमें 133 प्राप्त करना है। तो 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब करने के बाद हमें 133 मिल गया। ठीक इसी प्रकार 3/4 में भी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करने के बाद 27 प्लस 64 91, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद जय भारत।